बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम मौजूद हैं, एक एस्पायरेंट हैं जिनकी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ रहिमटन में जो है एक्सेप्टेंस हो गई, प्री एक्सेप्टेंस हो गई है, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी उस हवाले से हम बात करेंगे, और किस प्रोसेस को फॉलो करना है इस हवाले से बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ रहिमटन में जो है एडमिशन हो गया, यानी प्री एक्सेप्टेंस हो गई है, तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर थे? डॉक्यूमेंट्स वो डिपेंड करता है कि आप अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 12th के होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की सारी डिग्रीज वगैरह होनी चाहिए। जी सर, आप जो है बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या मास्टर्स के लिए? आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है वो बताइएगा। मैंने बैचलर्स किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। जी सर, आपका आईटी में है, और इसके अलावा आप वहाँ पे मास्टर्स किस में करना चाह रहे हैं? किस प्रोग्राम में आप मास्टर करने जा रहे हैं? मैं एमएससी ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। सर, इसके लिए आपको जो है कितना, मतलब कितनी स्कॉलरशिप जो है वो मिली है इसके लिए? स्कॉलरशिप यूके में डिपेंड करता है कि आपको, जिस तरह बाकी जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उनमें फ़ीसिस वगैरह नहीं होती, वो ऑलमोस्ट सारा स्कॉलरशिप पे ही बंदा डिग्री वगैरह कर लेता है। लेकिन यूके का क्राइटेरिया उनसे थोड़ा डिफरेंट है। यूके में यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी स्कॉलरशिप दे रही है। वो इस तरह नहीं होता पाकिस्तान में, जिस तरह होता है कि आपको फुली फंडेड हो गया ये वो। वहाँ पे ये होता है कि अगर सपोज़ 15,000 पाउंड्स है फ़ी, उसमें तो वो 2,000 पाउंड्स वो कंसेशन कर देते हैं। ये स्कॉलरशिप होती है उनकी। सर, आपको कितनी मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी में, जैसे आपने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन में आपका जो है प्री एक्सेप्टेंस हुई है, तो आपको उसके लिए कितना कितने जो है कंसेशन की गई है, और कितना आपने प्री फंड जो जमा करवाना है जाने से पहले, टिकट से पहले जो फ़ंड देना है वो कितना देना है? इसकी मेरी टोटल जो फ़ी है वो 15,850 पाउंड है फ़ी। तो इसमें अभी मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। 50% मैंने डिपॉजिट करवाना है इसका, अराउंड अबाउट 8,000 पाउंड्स। तो जो स्कॉलरशिप है वो वहाँ जाके मुझे मिलेगी, वो ऑलमोस्ट 2 to 3,000 पाउंड्स होगी। सर, बैंक स्टेटमेंट आपको जो है वो कितनी, क्या बैंक स्टेटमेंट इस यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए भी? अगर चाहिए तो वो कितनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट जो होता है वो लिविंग कॉस्ट के हिसाब से होती है बैंक स्टेटमेंट। तो मेरी स्टेटमेंट जो 8 मिलियंस की है पाकिस्तानी रुपीज़ की। तो ये जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो पूरे ईयरली जितने साल के लिए आप जा रहे हैं तो उसका फ़ंड शो करवाना होता है कि मेरे पास वहाँ पे रहने के लिए पैसे हैं। तो बेसिकली ये हमारे पाकिस्तान में पाउंड के रेट पे डिपेंड करता है कि पाउंड का रेट क्या चल रहा है। तो जो स्टेटमेंट है वो भी वेरी कर सकती है रेट टू रेट। सर, आपका जो डिग्री प्रोग्राम है, यानी जो मास्टर्स आप करने जा रहे हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है, और उसमें आपको कितना टाइम अलाउ होगा वर्क करना, यानी वर्क परमिट आपका कितना टाइम उसमें अलाउ होगा? जो मेरी डिग्री है वो 1 ईयर की है। तो इसमें ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है 20 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं वर्क के लिए। उसमें कोई भी आप जॉब कर सकते हैं। और इसमें 20 आवर्स पर वीक मीन 80 आवर पर मंथ, और इसके अलावा यानी वहाँ पे आप वर्क परमिट, यानी ये स्टडी आपकी 1 ईयर ही होगी या 3 ईयर स्टडी होगी वहाँ पे? नहीं, मास्टर्स है ना, मास्टर्स 1 ईयर का होता है। जो बैचलर्स होता है वो 3 ईयर का। अच्छा सर, इसमें जिन लोगों का जो बैकग्राउंड है, लेट्स सपोज आईटी नहीं है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो उनके हवाले से, यानी आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपने अप्लाई भी किया और प्री एक्सेप्टेंस भी जो है वो ली, तो जिनका यानी बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग है, तो क्या वो भी इसी तरीके से वहाँ पे जा सकते हैं? बिल्कुल। प्री इंजीनियरिंग इंटरमीडिएट में या बैचलर्स में? बैचलर्स में प्री इंजीनियरिंग जिनका है। जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स कवर करती हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़। तो उसमें वहाँ पे बड़े ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह लंदन में मेरा खुद का जो यूनिवर्सिटी ऑफ रैम्पटन हो लंदन में, एमए लंदन में, तो वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र कर रही हैं मास्टर्स के लिए भी और बैचलर्स के लिए। तो ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। और सर, इसमें अगर कोई भी मतलब नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल स्टूडेंट है, उसके जो ग्रेजुएशन में 3.5 CGPA है लेट्स सपोज, और उसके बाद
उनका आइल्स भी कवर है, तो क्या उनको मिनिमम कितना डिपॉजिट किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए, यूके की अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए मिनिमम कितने पैसे चाहिए होंगे कि वो वहाँ तक जा सके? ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी कितना डिपॉजिट ले रही है। जिस तरह कई यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 3000 पाउंड्स पे भी वो कैश इशू कर देती हैं, और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह मेरा एक और यूनिवर्सिटी में आया था वो बर्मिंघम में थी, बर्मिंघम के साथ है वुल्वरहैम्पटन, वहाँ की यूनिवर्सिटी थी। तो उन्होंने मुझे 50% पहले डिपॉजिट करवाने को कहा था और 25% वहाँ पर जाते ही इनरोलमेंट के टाइम। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। जिस तरह वो अब 75% मेरे से चार्ज कर रही थी, और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ स्टिरलिंग है, वो 3000 पाउंड्स पे भी आपको कैश इशू कर देती है, जिस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते सर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है यूके में कि बिल्कुल ही फ़ंड, मतलब ज़ीरो फंड देने हो, यानी 100% स्कॉलरशिप हो? तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आपके नज़र में, या आपका ज़ाहिर बात है काफ़ी जो है एक्सपीरियंस भी रहा है इसको लेके? नहीं, इस तरह जो ये डिपेंड करता है स्कॉलरशिप्स पे। जिस तरह पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं वो आपको ऑफ़र करती हैं, यूएसए में भी ऑफ़र करती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ कोई काम वगैरह नहीं कर सकते, और स्टडीज़ के बाद आपने वापस आ जाना होता है पाकिस्तान। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अल्लाह ताला आपको जो है कामयाब करे, और आपका जो भी कमिंग टाइम है, जो भी आपने बाहर जाना है, अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में कामयाब करे। थैंक यू फॉर योर वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।